Our today's topic is Autism Spectrum Disorders, ASD. Every 1 in 160 Australians suffers from this disease, and this is clearly diagnosed by the time period of 30 to 36 months. Now, this is basically a group of disorders which involves problem in social interaction, behavior, and language or communication of the child. Social interaction यानी ये बच्चे socially interact नहीं कर पाएंगे with parents, with other people, with children of the same age. Those children appear to be aloof. वो सबसे अलग थलग रहेंगे. Facial expressions उनके नहीं होंगे. So these children are aloof. Facial expressions नहीं होंगे इनके. इसके अलावा भी ये सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरों के साथ. Such children cannot make friends and they also have a difficulty in understanding emotional expression. Next we have behavior. अब behavior इन लोगों का कैसा bizarre behavior होगा. These children usually tend to have repetitive motions. एक काम बार बार करते जाएंगे ये बच्चे. Non-functional rituals. Such children show rigidity in their routines. For example, a teacher is changed in the school of the child. तो उस बच्चे को न्यू टीचर के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. So they have rigid routines. Repetitive motor mannerisms, maybe tiptoe walking करें, hand flapping करें बार बार, toys को line up करें. So इस तरह की इनकी movements होंगी. And next we have a problem in language or communication. Such children have delayed or disordered communication, repetitive use of language, और ख़ुद से ये कुछ भी नहीं बोलेंगे. जो एक दो फ्रेज इन्होंने दूसरे से कहा हुआ सुन लिया वही बार बार सारा दिन बोलते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे. Then we have this repetition of words is called echolalia. So ये बार बार वही फ्रेज दोहराते रहेंगे. Repetitive questions. इसके अलावा ये बच्चे सार्केज़म अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. जो लिटरल मीनिंग होगा लैंग्वेज का सिर्फ वही समझ सकते हैं. मेटाफर्स, आयरनी, such children cannot understand that. Such children have a difficulty in initiating a conversation. खुद से ये बात शुरू नहीं कर सकते, फिर उस गुफ्तगू को जारी नहीं रख सकते. Pretend play ये बच्चे नहीं कर सकते. अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में CNS डैमेज प्रोमिनेंट जो है वो होगी. अब CNS डैमेज के एटियोलॉजी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन किसी न किसी पोर्शन में CNS डैमेज ज़रूर होगी. अब ये प्रीनेटल हो सकता है, पोस्टनेटल हो सकता है, किसी भी वजह से ये डैमेज हो सकती है. मे बी रुबेला वायरस इन द मदर और एनकेफेलाइटिस, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, पेरीनेटल एनॉक्सिया. तो ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से CNS डैमेज होगा और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे को हो जाएगा. प्रिवेलेंस क्या है? जनरल पॉपुलेशन में 0.08% इसकी प्रिवेलेंस है एंड ऑनसेट इज़ यूजुअली बिफोर 3 years of age. तो 3 साल तक हमें पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. और सबसे अलग थलग रहता है, बात नहीं करता, फेशियल एक्सप्रेशन सही है, पेरेंट उसकी तरफ जा रहे होंगे तो वो हैंड रेज नहीं करेगा कि मुझे उठा लें. सो इस तरह की कोई उस बच्चे में जो है वो फीचर्स नहीं होंगी. या वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो बोलता नहीं है, एक चीज़ बार बार रिपीट करता जाता है. तो बिफोर 3 years हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है. दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ASD. If we discuss associated features and intellectual disability, these children usually have sleep disturbance, difficulty regulating emotions, self-injurious behavior होगा इन बच्चों का, insensitivity to sound and smell. अब ये बच्चे अपनी टोन मेंटेन नहीं कर सकते, अपना एक्सेंट मेंटेन नहीं कर सकते, इन्हें नहीं पता ऊंचा बोलना है, आहिस्ता आवाज़ में बोलना है. ये प्रॉब्लम इन बच्चों में होंगे. अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो यूजुअली 50% बच्चों में जो है वो दे हैव स्फेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड 30% विद माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी. अब माइल्ड, मॉडरेट और स्फेयर डिसेबिलिटी का क्या मतलब है कि 70 से बिलो अगर होगा IQ तो दैट इज़ माइल्ड. लेकिन अगर बिलो 50 होगा, 35 to 50 का अगर IQ होगा सो दैट इज़ मॉडरेट. और अगर 35 से भी कम होगा IQ सो दिस इज़ स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, तो माइल्ड 70 से बिलो IQ, 35 to 50 से IQ अगर कम है तो मॉडरेट, और 35 से अगर IQ कम है तो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID ऐसे बच्चों में होगी. और यूजुअली these children have, almost 50% of these children have an intellectual disability. By the age of adulthood
25% of them also develops epilepsy or convulsions. Such children also have cognitive impairment, but 20% of these children have a normal range of intellectual abilities, and we refer them as high functioning autism. HFA, high functioning autism. सबका IQ कम नहीं होगा, 20% का IQ नॉर्मल होगा, जिसको हम कहेंगे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म. There are two methods for screening and assessment of those children. First method is called Modified Checklist for Autism in Toddlers, MCHAT, which is done by the age of 16 to 13 months. Basically different questions होंगे इसमें, और पेरेंट ने ही उसको फुलफिल करना है कि उनका बच्चा ये करता है या नहीं करता. So this is done by 16 to 30 months of age. Another criteria we have is Developmental Behavior Checklist, DBC. Again, this is a parent completed questionnaire which is done by the age of 18 to 48 months. या बड़े बच्चों में 4 to 18 years में भी हम कर सकते हैं DBC. तो अगर छोटा बच्चा होगा तो उसमें MCHAT करेंगे, और अगर बड़ा होगा तो DBC, which is Developmental Behavior Checklist, complete करेंगे. Both are parent completed questionnaire of emotional and behavioral problems. Then now, what are the red flags for ASD? We know usually a child babbles or goes by the age of 6 to 8 months. So if the baby does not babble by the age of 12 months, so this is definitely a red flag. So baby coo nahi kar raha. The baby does not gesture, does not point by 12 months of age. By the age of 16 months, the child has not said a single word. या फिर उसने 2 phrases नहीं कहे. बाय द एज ऑफ 2 years, 24 month की एज तक उसने कोई 2 word phrase नहीं बोला. किसी और ने उसके सामने जो भी बोला उसने सिर्फ उसको रिपीट किया, खुद से उसने कुछ भी नहीं बनाया. और हैज़ एनी लॉस ऑफ एनी लैंग्वेज और सोशल स्किल एट एनी एज. सो ये उसके रेड फ्लैग्स होंगे. 1 साल की एज तक द बेबी डज नॉट बैबल और गो और डज नॉट जेस्चर, और 16 months तक उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, या 2 सालों तक 2 word phrase उस बच्चे ने नहीं बोला. सो दैट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. नाउ डाइट थेरेपी, यूजुअली डाइट डज नॉट हैव एनी रोल in the betterment or improvement of children with ASD. However, medications, there is no specific medication, लेकिन अगर साथ बच्चे को इसमें usually in these children have associated anxiety or depression, so उसको treat करना is important. Depressive illness basically becomes more prevalent in adolescents with ASD. Anxiety हर age group में होगा, लेकिन डिप्रेशन सिर्फ एडोलेसेंट में होगा. सो उसको प्रॉपरली ट्रीट करें. और अगर बहुत ज़्यादा एजिटेटिव बिहेवियर है, एक्सट्रीम एंजाइटी है, सो वी कैन यूज़ एंटीसाइकोटिक्स. Usually risperidone is started in a low dose, but because it can cause weight gain and metabolic disorder, so it is not started by the GP. बेसिकली जीपी का रोल सिर्फ ये है कि वो इसको डायग्नोज करेगा, हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, इमोशनल सपोर्ट देगा पेरेंट्स को, एंड देन रेफर देम टू अ पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, एंड देन द चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट और द पीडियाट्रिशियन विल मेक द डिसीजन कि इसको रिस्पेरिडोन या कोई और एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करवानी है या नहीं. और चूंकि रिस्पेरिडोन के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और वेट गेन, सो दे विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि वो क्या करेंगे. अगेन चूँकि एपिलेप्सी हो रही है इन पेशेंट को, साथ ADHD हो सकती है, सो ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू दैट. For the treatment of these children, basically we involve a multidisciplinary approach in which, of course, the GP, the psychiatrist and the pediatrician all are involved, and the basic focus is on the communication, the development of the social skills and the modification of the behavior of the child. So we give supportive and aid in assisted environments, and we go for CBT, combined behavioral therapy for the child, and the emotional support of the parents, education and skills training for the parents, and access of the parents to support groups, and the provision of respite care services and family support, and again a comprehensive support plan for the children in transition. जैसे हमने पहले कहा था कि अगर टीचर चेंज होगा तो इन बच्चों के बिहेवियर में बहुत रिजिडिटी होगी, दे कांट कॉप विद दैट, सो
उसके लिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रांजिशन होगा इन बच्चों के लिए फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल सपोज ये बच्चे जा रहे हैं तो. सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. A group of people are involved and a group of approaches are incorporated to deal with these children because this is a group of disorder and the child has the problem with social interaction to others. He or she has a bizarre behavior and there is also a problem in communication of this child, or basically communication में echolalia का problem है which is the repetition of the words.